हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज हम लोग झारखंड में जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में निकली है और उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण अपडेट है उसी पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों का फॉर्म भरा तो गया है लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां हुई हैं, या फिर जिन छात्रों ने पहला और दूसरा स्टेप मतलब कि अपना रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन उसमें एग्जामिनेशन जो शुल्क था, जो एग्जामिनेशन फीस था, वो पेमेंट नहीं किया या फिर किसी कारणवश नहीं हो पाया था, या फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाया था, तो उसके लिए अब छात्रों को एक और अंतिम मौका दिया गया है। आज की वीडियो में उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप इसमें क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। कुछ छात्र ये भी पूछ रहे थे सर कि हम तो फॉर्म भरे ही नहीं है, मतलब कि पहला जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो भी पूरा कंप्लीट हमने नहीं किया था, तो क्या हम फिर से फॉर्म भर सकते हैं? तो उसी पर हम लोग आज चलेंगे। तो चलिए, जो ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसकी जो परीक्षा की तिथि है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं हुआ है, ऑफिशियल नोटिस कोई जारी जेएसएससी ने नहीं किया है कि कब तक इसका एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन क्या संभावित है कब तक एग्जाम होगा, जिससे कि जो छात्र तैयारी अभी या तो शुरुआत किए या फिर कुछ ही दिन पहले शुरुआत किए हैं तो उन लोग को आगे क्या करना चाहिए, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाले इस सहायक आचार्य परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें कि 100% चांसेस है कि अगर आप इसमें थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, 100% एफर्ट लगाते हैं, तो बिल्कुल संभावित है कि आपका रिजल्ट जरूर होगा। और इसमें आपको मदद कर सकता है जो हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस है, जहां पर आपको ऑफलाइन के जैसा सारे फैसिलिटी, साथ ही इसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गए, टेस्ट हो गए, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। और अभी आप देख सकते हैं, अभी छठ स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। मिनिमम फीस पर 1 to 5 में ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 2,200 रुपया, और 6 to 8 में कोई भी विषय में आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 5,500 रुपया, आपको मतलब कि 2,000 रुपया आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब कि जो रेगुलर फीस है 7,500, उसमें आपको एडिशनल आपको ये छठ पूजा स्पेशल चल रहा है। ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है, तो जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए जो एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्सेज डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना जो है एडमिशन करा सकते हैं। अपना नाम और डिटेल भेज दीजिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 7 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चला था। इससे पहले भी जुलाई, अगस्त या सितंबर के लगभग फॉर्म भरे गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, तो फिर अक्टूबर में फिर फॉर्म भरे गए। मतलब 2 से 3 बार फॉर्म भरने की शुरुआत की गई थी। फिर इसमें परीक्षा की अंतिम तिथि का एक डेट रखा गया था जो कि 24 अक्टूबर था, लेकिन इसमें भी बदलाव करते करते फिर फॉर्म एडिट करने के लिए, बदलाव करने के लिए सब डेट रखा गया था। अब फाइनली जो नया नोटिस जारी हुआ है, जो कल ही जो नोटिस जारी हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके तहत जो नया नोटिस आया है उसके तहत अब क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत सारे छात्र, कुछ छात्र ऐसे बोल रहे थे सर कि हम जेटेड क्वालिफाई हैं लेकिन किसी कारणवश हम फॉर्म नहीं भर पाए, या फिर हमको पता ही नहीं चला, या फिर हम भरने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मन नहीं किया फिर भरने का, क्योंकि झारखंड में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए फॉर्म नहीं भरे। लेकिन जेटेड क्वालिफाई है, क्या फिर से हम फॉर्म भर सकते हैं? क्या इस नोटिस के तहत जो छात्र फॉर्म एकदम भरे ही नहीं थे, अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाएं, तो क्या रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जो ये नोटिस जारी हुआ है कल के डेट में, इस नोटिस के तहत जो छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, मतलब कि 4-5 स्टेप है उसमें। रजिस्ट्रेशन कब तक होता है? तो पहला और दूसरा स्टेप में, पहला स्टेप में तो आपको आईडी और पासवर्ड मिलता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिलता है। दूसरा स्टेप में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सब्जेक्ट का चयन है, और जितने भी अन्य अपडेट हैं वो आपकी मांगता है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फीस देना पड़ता है, फोटो सिग्नेचर, और फिर 5वां स्टेप में सारा प्रिंट आपको निकल जाता है। तो पहला और दूसरा स्टेप जिन्होंने नहीं किया तो उनको मौका मिलेगा क्या रजिस्ट्रेशन करने का? तो नहीं, फिर से आप फॉर्म नहीं भर सकते। जो छात्र फॉर्म नहीं भरे हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि जिनका पहला और दूसरा स्टेप, मतलब कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा हो चुका है, किसी कारणवश या तो वो एग्जामिनेशन शुल्क, परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं कर पाए हैं, या फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो उनको मौका दिया गया है।
या फिर वैसे छात्र जो फॉर्म भर चुके हैं, पहला और दूसरा प्रक्रिया पूरा कर लिए हैं, लेकिन चाहते हैं कि फॉर्म में एडिट करना, जैसे कि पेपर 1 में हमको हिंदी के जगह नागपुरी रखना था, या फिर खोटा रखना था, या खोटा की जगह हम हिंदी रखते, उर्दू रखते, मतलब कुछ भी आप पेपर 1 में चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि आप कुछ फॉर्म में एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मौका दिया गया है कि जो संशोधन करने की तिथि है उसके लिए भी एक डेट निर्धारित किया गया है 28 नवंबर को। अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है वही सिर्फ इसमें बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन शुल्क जमा नहीं किया उनके लिए डेट दिया गया है 24 नवंबर से 25 नवंबर, मतलब कि 2 ही दिन का समय है, 2 दिन के अंदर आपको प्रक्रिया पूरा कर लेना है। 24 और 25 नवंबर को आप एग्जामिनेशन शुल्क जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर फोटो और सिग्नेचर के लिए भी एक्स्ट्रा समय दिया गया है कि 26 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में जो फोटो और सिग्नेचर जो छात्र अपलोड नहीं किए हैं अपलोड कर सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए फॉर्म में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 28 नवंबर का जो है समय दिया गया है। तो ये 3 चीजें आप कर सकते हैं, परीक्षा शुल्क, फोटो सिग्नेचर और फॉर्म में अगर कोई एडिट करना चाहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जैसे कि पहला और दूसरा तो हम लोग जान रहे हैं कि जो छात्र ये प्रक्रिया पूरा नहीं किया उनको करना है। ये जो तीसरा जो बताया गया है कि फॉर्म में संशोधन, तो क्या कोई भी छात्र इस फॉर्म में संशोधन कर सकता है? तो बिल्कुल हाँ, कोई भी छात्र जो फॉर्म भर चुके हैं, सारी प्रक्रिया उनका पूरा हो चुका है, वो छात्र चाहे पहले किए हो या फिर अभी कर रहे हो या फिर अभी करेंगे, वो एडिट कर सकते हैं फॉर्म को, कोई भी छात्र इसमें। तो बहुत सारे छात्रों का मैसेज भी आया था, कॉल भी आया था सर की, कुछ लैंग्वेज के छात्र थे सर की हमने पेपर 2 में तो हिंदी रख लिया है और मेरा लैंग्वेज में रहा है चौथा पेपर इंग्लिश, अगर हम पेपर 2 इंग्लिश भी रख लेते तो मेरे लिए सिलेबस सब सेम हो जाता है। तो ऐसी भी गलतियां जो छात्र करें इस चीज में सुधार कर सकते हैं। अब किसी का नागपुरी अपना ग्रेजुएशन में था तो चौथा पेपर वो ग्रेजुएशन में नागपुरी रखे होंगे 6 to 8 में, लेकिन पेपर 2 में क्या किए होंगे वो हिंदी रख लिए, वो पिछला बार हिंदी ही रखे थे, तो क्या इस बार वो बदलाव कर सकते हैं? तो ये बड़ी गलती है, क्योंकि आपको नागपुरी भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर नागपुरी विषय रख लेंगे तो पेपर 2 में भी आपको नागपुरी का वही सिलेबस है जो पेपर 4 में है, इसलिए दोनों कॉमन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पेपर 2 में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, सेम लैंग्वेज होना चाहिए जो पेपर 4 में लैंग्वेज आप सिलेक्ट किए हैं, तभी दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। अलग अलग लीजिएगा तो कैसे सेम होगा? क्लियर है? अगर एक में खोटा ले लिए, एक में हिंदी ले लिए, एक में नागपुरी ले लिए हैं, तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर आगे एग्जामिनेशन डेट को लेकर हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ये परीक्षा आयोजन करने की तिथि जो कैलेंडर जारी हुआ था उसके तहत तो नवंबर में ही एग्जामिनेशन लिया जाना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनेशन तो नहीं हो पाया। इसीलिए इसमें क्योंकि फॉर्म भरने का ही डेट बढ़ते गया, फिर आपका जो एडिट करने का भी, फॉर्म करने का, या फिर इसमें डेट एक्सटेंड होते रहा है, तो नवंबर में तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। अब अभी तक लेकिन ऑफिशियल फिर कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, तो कब तक लेकिन एग्जाम हो सकता है? अब जैसे देखिए कि जब भी प्रक्रिया पूरा होती है, जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप देखिएगा तो 28 नवंबर को पूरा होगा। 28 नवंबर के बाद फिर आपका रिजेक्शन लिस्ट आएगा, फिर उसमें हो सकता है कुछ अन्य अपडेट आए, तो फाइनली जाकर आपको करीब 1 या 1.5 महीने या 2 महीने कम से कम इसमें लगता ही है। तो ये मान के चलिए कि जो एग्जामिनेशन है तो दिसंबर में भी पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा है, या तो ये जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक संभावित है कि परीक्षा हो सकता है। तो मतलब कि अभी भी आपके पास लगभग 2 से 2.5 महीने आपके पास है, पर्याप्त है, अगर अभी से आप तैयारी करते हैं तो। क्योंकि इधर का भी देखिएगा नवंबर का भी अभी आज आपका 21 तारीख है, तो इधर ही आपका 22 तारीख है आज आपका, तो इधर भी आपका कितना दिन समय रह गया? आपका 10 दिन के लगभग इधर ही मानिए, फिर आपका पूरा दिसंबर रह गया, तो अच्छे खासे अभी भी समय है। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से, पहले भी हमने बताया है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, तो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 100% तैयारी कीजिए। जो सिलेबस है सिर्फ उसी का पालन करना है, सिलेबस के अलावा आपको कुछ भी सोचना नहीं है। जब भी आप अध्ययन कीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर जितना भी चैप्टर अध्ययन करते हैं सब चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। मतलब प्रैक्टिस, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस आपको साथ में ही करते जाना है, ये आपके लिए ज़्यादा। थ्योरी आप प्रैक्टिकल, अगर किन्हीं का मैथ है, कॉमर्स है, तो उनको उसी के साथ एडजस्टमेंट करते चलना है, और फिर लास्ट में फिर आपका फुल मॉक टेस्ट आपको देना है। और
ये चीज़ें अगर आपके पास सारे क्रमबद्ध तरीके के सिलेबस रहते हैं तो आपको ये करने में आसानी हो जाती है। और 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा कंटिन्यूटी बना कर रखिएगा। ऐसा नहीं कि अभी तैयारी कर रहे हैं चलिए सर एक और मौका दे दिएगा तो और टेट एक्सटेंड होगा, तो बिल्कुल नहीं। अभी से ही पूरा 100% अपना दीजिए। बहुत सारे छात्र तो पहले से ही दे रहे हैं, आप भी इसमें दीजिए। और दूसरा चीज़ पैसेंस रखिए, धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि झारखंड में कब क्या होगा इसको लेकर बहुत सारे छात्र चिंतित होते हैं। भले ही कभी भी कुछ भी होगा, एग्जाम तो होगा, रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग भी होगा, भले ही लेट से हो या फिर पहले हो। अब तो ये तय है कि ये एग्जाम होगा, तो इसलिए तैयारी करना है बिना किसी सोच समझे इधर उधर के भटकते हुए। फिर हार्ड वर्क और भी स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वे से, जो हमने अभी बताया कि जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, फिर उसका एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, फिर पूरा उस टॉपिक को, पेपर को पूरा पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और उसका रिवीजन बारंबार कीजिए। रिवीजन जितना ज़्यादा आप कीजिएगा, जितना समय दीजिएगा, वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे फैक्चुअल आएंगे या फिर वन लाइनर प्रश्न आएंगे, तो फैक्ट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मतलब याद ज़्यादा चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके होंगे, पीजी भी बहुत सारे छात्र कर चुके हैं, कोई बहुत सारे छात्र एमएड वगैरह बहुत सारे कोर्सेज कर चुके होंगे, तो इतना तो पता है कि टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, बस उनको रटना बाकी रह गया है। रिवीजन इसीलिए ज़्यादा आपका प्राथमिकता होगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए, बिल्कुल 100% रिजल्ट होगा। और इसमें यह भी चक्कर मेहनत रहिएगा कि सर कि हमको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें 3 सब्जेक्ट लेना है, मान लीजिए कोई छात्र हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका सिविक्स लेता है, तो बहुत सारे छात्र क्या करेंगे कि 100% के चक्कर में रहेंगे। आप भले ही 80% ही अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लेकिन ये कंफर्म रहिए कि हम 80% में जो भी सिलेबस हम कंप्लीट किए हो, हम उसमें से प्रश्न जो भी आएगा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा टफ वर्क है, लेकिन आप अपने 100% दीजिएगा तो बिल्कुल ये संभावित है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। मान लीजिए आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, 100% सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हैं, लेकिन पता चला कि जो आप पढ़ रहे हैं आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस अगर पूरा कंप्लीट करना है तो जो पहले पढ़ चुके हैं तो उसको बहुत हद तक उसको छोड़ना पड़ता है। फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो रिवीजन करने का हो सकता है टाइम न मिले, तो इसीलिए 80 से 90% भी, 80% से कम नहीं टारगेट रखिएगा, 80 से 90% ही सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लेकिन वो बारंबार रिवीजन कीजिए, ये शुरू से ही आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2-3 चीज़ें पर आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट 100% होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट है इसमें लेकर, बहुत सारे सीटेट को मान्यता को लेकर। अब तो वो चीज़ें कुछ भी होने वाले नहीं है, आप अपनी तैयारी कीजिए। और जो छात्र दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें मौका नहीं मिला है, तो अगले एग्जाम की आप तैयारी करते रहिए, टीजीटी जेटेट की तैयारी करते रहिए, जिससे कि आपको आगे मौका मिले। तो आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। किन्हीं का अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन एंड होने से पहले एक और अपडेट यहाँ पर बता दें, अभी 2000 का इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 1 to 5 का मात्र आपका 2200 रुपया, और 6 to 8 में कोई भी विषय ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 5500 आपको पड़ रहा है। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप अपना नाम और जिस कोर्स को ज्वाइन करना है वो, फिर आपको उसके बाद रजिस्ट्रेशन का लिंक और पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा। पेमेंट आप करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपका क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सारे क्लासेस आपको लाइव रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, कंप्लीट मॉक टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। किन्हीं का अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।